हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम जानेंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित है। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है और आने वाली वनडे एग्जाम्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है? पृथ्वी। ठीक, जिसे भारत द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो कैथी पैसिफिक एयरवेज या हांगकांग की विमान सेवा का नाम है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे, प्रेस प्रेस फ्रीडम डे। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत की जो संचित निधि है वह आर्टिकल 266 से संबंधित है। वहीं पर भारत की जो आकस्मिक निधि है वह आर्टिकल नंबर 267 से संबंधित है। तो संचित निधि 266, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व यह कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में नोकरेक जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोन्यक जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कौन सी जनजाति? कोन्यक जनजाति। तो कोन्यक जनजाति का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोर बंदरगाह यह भारत के समुद्र तटीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो संविधान संशोधन अर्थात 101वां संविधान संशोधन यह जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध यह वर्ष 1582 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसकी प्रसिद्ध नारा है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका प्रसिद्ध अर्थात पॉपुलर नारा है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस देश की राजधानी क्या कौन सी है? वियंतियाने, वियंतियाने यह लाओस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? भीमा परियोजना। तो भीमा परियोजना यह कहाँ पर स्थित है? पवना नदी पर स्थित है। कौन सी? भीमा परियोजना। वहीं पर कृष्णा नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा? अर्जुन सागर बांध। ठीक, नागार्जुन सागर बांध यह कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है, भीमा परियोजना पवना नदी पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में संविधान में वर्णित किया गया है, इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इसकी प्रक्रिया ली गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैकुरल के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन प्रमुख रूप से राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं पर सुंदरवन क्षेत्र में सदाबहार वनों की अधिकता पाई जाती है। सुंदरवन जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन
डी सही है। तो पतझड़ वन कहाँ पर? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण एक्ट यह वर्ष 1972 में लागू किया गया था, लगाया गया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी नेशनल पार्क यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट, ठीक, वह 1 किलो बाइट के अर्थात 1 KB के बराबर होता है। वहीं पर 1024 KB अर्थात किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1024 मेगाबाइट अर्थात MB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है अर्थात 1 GB के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है, 1024 बाइट बराबर 1 KB। अगला क्वेश्चन, शून्यवाद का संबंध किससे है? तो शून्यवाद का संबंध किससे है? नागार्जुन से शून्यवाद का संबंध मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो निम्न में से कर्नाटक, कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य यह सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के कानूनी ढांचे को बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हाल ही में जो आयोजित हुआ था ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप, इसे भारत ने अपने नाम कर लिया अर्थात भारत इसका विजेता हुआ। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान और उच्च न्यायालय की स्थापना यह अनुच्छेद 231 से संबंधित है। वहीं पर अनुच्छेद 368 यह किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, संविधान में बदलाव का प्रावधान जो है अर्थात संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं, यह आर्टिकल नंबर 368 में उल्लिखित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में HRA कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। कब? वर्ष 1924 में। किसकी स्थापना? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, शॉर्ट में HRA। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉप 25 GK GS के क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः आगे की कक्षाओं में फिर मिलेंगे GK GS के एक नए महत्वपूर्ण विषय, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और अत्यंत ही GK GS के अधिक बार पूछे गए वनडे एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः अगली कक्षाओं में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।